जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत से यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रियां, अमेरिका जो हम चलो कहते तो हम, लेकिन मानना तो हमें पड़ेगा ही, वो बहुत अच्छी हैवी कंपनियां दुनिया को कंट्रोल तो कर है, लेकिन इंडिया के साथ उसकी बनी हुई है। हम तो उसको आगे दिखाते हैं तो हमने हमारा मसला तो बनना है। अब अगर वो हम कहते हैं उनकी इकानमी ज़्यादा है तो उनके अपने, अब उसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते उनके जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अच्छे इंसान है, यानी अच्छे लीडर हैं। ये अच्छे लीडर नहीं है। हम आज भी मकरूज इसलिए हैं कि उनके जो है सियासतदान हैं वो अगर कुछ खाते हैं लेकिन वो अपनी कौम पे लगाते भी हैं। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, बस इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और हम इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा को हुक्मरान आया, जैसे आया था हमारे पास, लेकिन उसको भी हमने बेचारे को जलील करके अंदर पहुंचा दिया। अब देखें, अब अगर कोई अल्लाह ताला अपना रहम करे तो करे हमारी कौम पे, वैसे कोई हमारी इस काबिल नहीं है कौम के इसके ऊपर रहम किया जाए। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से। वो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच के खाई जा रहा है। जितनी इंडिया में गुर्बत है शायद ही किसी मुल्क में हो। किसने कह दिया आपको इंडिया में गुर्बत है? आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक कहा गया है कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स लग रहे हैं, वहाँ के बेरोजगारों को नौकरियाँ मिल रही हैं। आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहले हम इंडिया को इस बात पर तनकीद करते थे कि भाई इंडिया के पास वॉशरूम नहीं है, तो इमरान खान साहब जिसे पाकिस्तान की सारी यूथ सपोर्ट करती है, उन्होंने ये ऑन कैमरा कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा वॉशरूम तो भारत के अंदर मौजूद है। कंफर्टेबल है, वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, काम नहीं करने देते। तो यही वजह है, यहाँ पे बिजनेस को फैसिलिटेट करना तो सिखाएं भाई, कि किसी ने बिजनेस भी करना है। आप दो चार कोई बिजनेस करता है बेचारा, आता है, इतना उसको प्रेशराइज किया जाता है। गवर्नमेंट सतह पे देखें, सरकारी अदारे देखें, हर बंदा उसके पीछे पड़ जाता है, वो सारा कुछ समेट के भाग जाता है। तो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी, जब यहाँ के अदारे सपोर्ट करेंगे। इंडिया क्यों आगे है? वहाँ के तमाम अदारे देखें, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, गूगल्स के देखें, आप हर चीज के देखें, वहाँ पे लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ चला गया 1 रुपया हमारा एक वहाँ का कितने चला गया? तो यही वजह है। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है, फैसिलिटेट करें बिजनेस को, कुछ कमाएं वो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करना पड़े और हमें डॉलर्स के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। सर अब यही बात तो मैं कह रही हूँ कि 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए और हर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगी हुई है और पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है कि हम लोग उनका पैसा खा जाएंगे, लिहाजा वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट ही नहीं करते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहती हूँ कमाल की शख्सियत है, तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई है। आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और मजीद अपने मुल्क के लिए डील कर रहे होते हैं। अभी आप देखें वो सिंगापुर में जाकर सेमीकंडक्टर की डील साइन करके आए कि हमने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम बनाना है और हमारे सियासतदानों को मांगने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। देखिए यही तो डिफरेंस है सना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से। वो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम?
यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है, इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम दर दर पे मांग रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम जो है वो अपना मुल्क खुद चलाने के काबिल हो जाएं। तो सर इसी दिन के लिए क्या हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी? छोड़ दें दो कौमी नजरिया, मैं तो कहता हूँ वो बहुत पीछे चला गया है। हम दो कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा फ्यूचर क्या है, हमें तो उसकी टेंशन लग गई है। पाकिस्तान की सारी यूथ बाहर भाग रही है। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहां पे लाइनें लगी होती हैं, लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यही तो वजह है, जब आपको तंग करेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे, आप यहाँ पे एक अगर बंदा कमाता है तो उसको मुश्किल हो गया घर चलाना, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा? सारा घर कमाने पे लगा है, फिर भी बिजली के बिल, इतने टैक्स, हर चीज, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो कैसे यहाँ पे रहना पसंद करेगा? सर आप मुझे खुद बताएं, एक सैलरी पर्सन है, उसकी 60,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव करे? 25 से 30,000 उसका बिल है, उसकी जो है वो हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर आप क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 690 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही है जी, जब तक ये हमारी आईटी फील्ड अच्छी नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ही चलता आ रहा है। जब तक हमारी आवाम खुद नहीं उठेगी, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक ये इसी तरह ही चलेगा जी। सर इन्हें खाने से फुर्सत ही नहीं है। अब आप इनके उठा के देखें कि इनके बैंक बैलेंस, इनकी जायदादें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम कोई एक जायदाद आप उठा के दिखा दें। उन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, कितनी जायदादें बनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लंदन में, दुबई में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। देखिए हमें इस चीज से इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जो भी है वो खाते होंगे, नो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। उनको पता है कि हमने इंडस्ट्री को आगे लेकर चलना है, हमने बिजनेस को यहाँ पे लेकर आना है, वो जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ माजरत के साथ इतनी पाबंदियां हैं, हमारे यहाँ बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा, स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा, फ्रीलांसर को प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी भी चीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शिकंजे में फंसा रहे हैं। और सर जो बिजनेस कर रहे थे, जो बिजनेस चला रहे थे, वो बंद हो गए हैं। आधी से ज्यादा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट हो गई है। अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे रोज सरकारी अदारे आके तंग करेंगे, तो मैं तो छोड़ के किसी ऐसे मुल्क में जाऊंगा ना जहां मुझे सुकून मिलेगा, जहां से मुझे सिक्योरिटी होगी। तो यही बात है, यही खुदारा इस मुल्क में बिजनेस ओनर को रहने दें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनको यकीन दिलानी करें कि आपका बिजनेस सिक्योर है, तभी हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी हमें IMF से दर दर जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी हमारे। सर अब ये देखें ना कि हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है, बेगर्स कांट बी चूजर, और हमारे सियासतदान जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ एक कटोरा